छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में अंधविश्वास का एक ऐसा खूनी खेल खेला गया जिसमें एक मासूम युवती की जान चली गई। इस अंधविश्वास के चलते उस युवती को इलाज से दूर रखा गया। भूत प्रेत का साया बताकर माता पिता को गुमराह किया गया, लेकिन युवती की जान न बचाई जा सकी। दरअसल सुरसा बांधा गांव में 18 साल की योगिता सोनवानी की मौत ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। योगिता मानसिक रूप से बीमार थी, लेकिन उसे इलाज के नाम पर 3 महीने तक एक ऐसे घर में रखा गया जहां न डॉक्टर था न दवाई, सिर्फ प्रार्थना थी, डर था और चुप्पी थी। योगिता की मां बताती हैं कि गांव की कुछ महिलाओं ने एक इलाज वाली दीदी का पता बताया था। कहा वहां प्रार्थना से सब ठीक हो जाता है, और फिर ये सब शुरू हुआ। शरीर पर तेल, गर्म पानी, पैरों से मालिश और हर रोज एक ही वाक्य, ईसाई धर्म में शामिल हो जाओ, शैतान छूट जाएगा, ईसा मसीह ठीक करेगा। बेटी की हालत बिगड़ती रही, लेकिन मां कहीं और नहीं ले जा सकी, क्योंकि डराया गया अगर बाहर ले गए तो जान चली जाएगी, और वो डर ही अंत में सच हो गया। हमारा क्या चर्च वर्च था? चर्च नहीं है, घर है वो। अच्छा, घर था ईसाई वालों का। हाँ, वो साहू है, ईश्वरी साहू जो इलाज की है। हाँ, अच्छा, तो पैर में मसलना चालू किया, तो मैं देखे कैसे ऐसे, तो नहीं, पैर से मसलने से नहीं ठीक हो जाता है। तो फिर तेल वेल गरम तेल पानी डाले और पूरा मसले, पूरा सर में, पूरा नाक वाक पूरा एकदम खून भी आ जाए, और नहीं कराल धरे दर्द होते के तो कितने दिन से मार चल रहा दे। फिर 3 महीना से ऐसे इलाज चले है। फिर 1 हफ्ता से ओकर बुखार आना चालू हो गई, ज़्यादा ओकर तकलीफ बढ़ गई, कमजोरी भी आना चालू हो गई। तो आप लोग अस्पताल में ले जाने के लिए गए? तो वो बोलते कि किसी से बात मत कराओ, ना बाहर मत ले जाओ, ऐसे में शैतान और घेर ली। अच्छा, कोई दबाव डालते थे क्या? हाँ, तो फिर हम बाहर नहीं ले जान, वहीं प्रार्थना उतना करे और मालिश वाली। फिर कल अचानक फिर मैं फल वल लेके ले गई राजीव से कि मोर बेटी खात नहीं है तो खाई। तो कल ले गए हैं और 2-4 ठन वही अंगूर खाई, फिर 1 ठोक सेब खाई से टुकड़ा। उसके बाद में चल माँ सो जा मोर साथ बोली, फिर सोए हम, कंघी कर दे बोली, फिर कंघी करे हम, फिर सोआ माँ बोली, फिर सुला हम। एक मामला है राजिम का, एक 18 साल की युवती की मौत हो गई। इसके शॉर्ट पीएम में क्या है? इसके शॉर्ट पीएम में इसके फेफड़ा मतलब रिब से दायां साइड के रिब से 3 रिब से टूटे हुए थे, और उसके फेफड़ा में उसके सूजन होने के कारण से, उसे फट जाने से, खून जमा हो जाने के कारण से निमोथोरिक हेमोनिमोथोरिक के कारण से डेथ हो गई। ठीक है, मारपीट के चलते हुआ? मारपीट का क्या है, वजन चीज, या तो कोई चढ़ सकता है या कोई वजन चीज से दबाने से भी हो सकता है। जब रीढ़ से टूटा हुआ है, बाहरी तो चोट मारने का तो नहीं था, दबाने से इंजुरी, इंटरनल इंजुरी होने से कारण से, फेफड़ा में चोट लगने से कारण से इसका डेथ हुआ है। बाहरी चोट नहीं है। तो सुना आपने, रोते हुए मां ने अंधविश्वास की एक ऐसी कहानी बताई जो किसी के भी आंसू निकाल देगी। 22 मई को योगिता की मौत हो गई थी। पोस्टमार्टम के बाद डॉक्टर का कहना है कि सीने की हड्डी टूटी थी, खून बहा था। इसके बाद कार्डियक अटैक के चलते लड़की की मौत हो गई। यानी जो इलाज था वो दरअसल यातना थी। इस लड़की की मौत सिर्फ एक अपराध नहीं, ये हमारी चुप्पी का नतीजा है। गांव में सब जानते थे कि वहां क्या हो रहा है, लेकिन कोई नहीं बोला। सबसे चौंकाने वाली बात तो ये है कि ऐसी ही सेवा उस घर में और लड़कियों के साथ भी चल रही थी। क्या कोई जवाबदेह है, या अगली योगिता की बारी अब भी किसी घर में चल रही है?